नमस्कार, वी न्यूज का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ संध्या बिस्ट और जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर भारी तादाद में किसान जुटे हुए हैं और लगातार 43वां दिन है किसान आंदोलन का। और आज बड़ी बात यह है कि किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये हाईवे की तस्वीरें हैं और किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान जुटे हुए हैं। वहीं इस वक्त जैसा कि मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, हालांकि किसान भारी तादाद में यहाँ पर भी लगातार डटे हुए हैं। 43 दिन हो गए हैं और ऐसे में मौसम के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इतनी ठंड में बरसात का दौर भी है और ऐसे में किसान डटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और उनकी यही मांग है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और देखिए सुने कि किस तरीके से सरकार से एक ही मांग है किसानों की कि आखिर किसान तीनों कृषि कानून को वापस ले। 43 दिन हो गए और किसानों का जो प्रदर्शन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही ट्रैक्टर है जहां पर देश का अन्नदाता, देश का किसान अपने इन्हीं ट्रैक्टर के जरिए किसानों में खेतों में जाता है और खेतों में अपनी फसल को बोता है, ट्रैक्टर चलाता है। और आज देखिए कि क्या तस्वीर है, क्योंकि इस ट्रैक्टर से किसान मार्च निकाल रहे हैं। हाईवे पर किसान लगातार डटे हुए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बाबा, 43वां दिन हो गया है, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? ट्रैक्टर मार्च, पहले तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ट्रैक्टर मार्च? बंद करके ये ट्रैक्टर मार्च है जो एमपी है जड़ी उसमें है, उसके रास्ते से मुड़ के वापस आ जाएंगे। जो टिकरी बॉर्डर वाले हैं टिकरी बॉर्डर पर चले जाएंगे, जो दूसरे बॉर्डर पर ही चले जाएंगे सिंघू वाले। कल बातचीत होनी है सरकार से और उससे पहले जिस तरीके से किसान अपना ये आंदोलन कर रहा है, अपना प्रदर्शन दिखा रहा है, क्या लगता है कि कल की बातचीत में, वार्ता में क्या कुछ समाधान निकल सकता है? बातचीत तो होनी है, बातचीत तो पहले 8 बार हो चुकी है। ये बातचीत में ये ऐसे अभी ये तो हल करेंगे तो करेंगे, क्योंकि हमारे को उम्मीद है नहीं। ये तो उस दिन कह दिया कि हम ये तीनों काले कानून रद्द कराएंगे, हम रद्द करा के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। और हमारे को उम्मीद नहीं है इससे। आपको कोई उम्मीद नहीं है नहीं। सरकार मानने वाली है, लेकिन सरकार तो कह रही है संशोधन करेंगे। संशोधन की बात तो सरकार कर रही है। नहीं, संशोधन कादा करेंगे हम? जो चीज़ हमारे को चाहिए ही नहीं, वो क्या किस लिए दे रही है? जड़ी हमारे को चाहिए, जो हमारे को चाहिए ना चीज़, वो कैसे दे रहे हैं? हमारे को चाहिए ही नहीं। संशोधन उस चीज़ का होता है जो हमारे को लोड हो, हमारे को लोड ही है नहीं। जो लोड है वो नहीं देते हमारे को। MSP की लोड है वो नहीं पक्की कर रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की लोड है वो नहीं दे रहे। हमारे को देने वाली चीज़ तो दे नहीं रहे। डीजल का रेट कम करने की है वो नहीं कर रहे। जो यूरिया रे है उसका रेट नहीं कम कर रहे। पेस्टिसाइड का कोई भी है उसमें तो कम नहीं कर रहे। ये सभी चीज़ों को बता रहे हैं, रेटों को तो एक हम नहीं मानते भी, ये सरकार मानते। जिस तरीके से ट्रैक्टर आप खेतों में जोतते हैं, जिस तरीके से फसल बोते हैं, आज तस्वीरें देखिए कि आज सड़कों पे लेकर आ गए हैं ट्रैक्टर। अभी 43 दिन हो गए लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, लेकिन अगर ऐसे ही तस्वीरें रही, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे है, आप भी लगातार, हम अपने तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती हम भी नहीं मानेंगे, तो ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा? सरकार अपने अड़ियल रवैये में है, आप अपने अड़ियल रवैये में, तो कैसे समाधान निकल पाएगा? नहीं, हम नहीं अड़ियल रवैये में, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। सरकार हमारा हक खो रही है। सरकार अडवाणी वानी को दे रही है, पूंजीपतियों को हमारा जायदाद जो माँ से के बराबर समझे उनको तो बेच रही है, हमारे किसान को भी बेच रही है। ये तो सरकार की अड़ी है, हमारी अड़ी नहीं। हम तो यही कहते हैं भी हमारी चीज़ ना शोई है, कोई खोई ना जाए, जायदाद हमारी हमारे पास रह जाए। ये हमारे से धक्का ना करे सरकार, जो बीजेपी सरकार है। आज तमाम बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? किस तरीके से जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, आगे क्या तैयारियां आपकी? हमारी ये आगे तैयारी है, ये ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही है ना, ये तो 26 तारीख को हम राष्ट्रीय झंडा लेकर ट्रैक्टर से मार्च करेंगे।
जो सलामी देते हैं ना राष्ट्रीय झंडे की, हम ट्रैक्टरों से सलामी देंगे? ये तो बता रहे हैं सरकार को भी हम ऐसे रोड पे चल रहे हैं, हम कभी किसी रोड को रोकेंगे नहीं, ना रोके ना रोकेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों से वार्ता करने के लिए बराबर से आगे आ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात को नकार रहा है। नहीं, सरकार बात कर रही है, बात कर दी है, संशोधन कर देंगे, इसमें कोई ना कोई चीज़ इधर उधर कर देंगे। हम कहते हैं भी तीनों काले कानून वापस ले लो, हमारे को चाहिए ही नहीं 3 कानून। जो पंजाबी में कहावत है, मार के खीर खवाने वाली बात है, हमारे को मार के ज़मीन कैसे खो रही है सरकार, ये बात का नहीं पता लगा भी अडवाणी वानी से क्या इनने लिया है, क्या किया है, और हमारी जो जायदाद है अडवाणी वानी को क्यों दे रही है, क्या बात है, हमारी यही नहीं समझ में आ रहा। हमने लेनी ही नहीं कोई चीज़, जो लेनी है वो दे हमारे को सरकार। बिल्कुल, जैसे कि आपने तो साफ तौर पे कहा है कि जब तक सरकार तीनों कानून, कृषि कानून वापस नहीं लेती है, आप लोग नहीं हटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो बाबा ये भी उठ रहा है ना कि जो तमाम महिलाएं भी यहाँ पर जुटी हुई हैं, महिलाओं के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, छोटे बच्चे भी बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मौसम की मार भी है, ठंड भी पड़ रही है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं क्योंकि 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो गई है, तो एक बड़ी चिंता, एक बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है इसमें जिम्मेदारी तो बन जाती है। हम तो इसको राजा ही नहीं मानते। राजा था महाराजा रणजीत सिंह, उसका 40 साल राज रहा, 40 साल में किसी को फांसी नहीं लगी, किसी को सजा नहीं हुई और कोई भूखा नहीं पिया। इस राज में तो भूखे भी मर रहे हैं। हमारे पास लंगर में आते हैं, हम तो कहते हैं जो आपने खिला दिया वो खा लिया, इस सरकार ने तो कभी नहीं कुछ खिलाया। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार है, जो राजा होता है ना, राजा जो उसकी प्रजा होती है राजे की, उसको प्रजा को तकलीफ नहीं आने देता। पर ये राजा तो अड़ियल है, अपनी अड़ी पर बैठा हुआ है, और ये तो जंगीर है, किसी की जंगीर नहीं है, ये किसी के बाप दादे की जंगीर नहीं, वो जंगीरों वाले भी नहीं रहे, ये राजा भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम 5 साल में बदल देंगे, 3 साल रहेंगे। अगर ये सरकार ना मानी तो हम बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक यहाँ वाला इलेक्शन नहीं आएगा तब तक बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से बाबा का साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं आ जाता है, क्योंकि भारी तादाद में जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और तस्वीरें भी लगातार मैं शो को कहूंगी कि तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से किसानों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दिन हो गए हैं, 43 दिन हो गए हैं, और देखिए कि 43 दिन में ही किसान का जो हौसला है वो लगातार अपने चरम पर है, क्योंकि किसान टस से मस होना नहीं चाहते हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी। देखिए मेरे पीछे भी किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है किसानों की तरफ से। किसान एकता जिंदाबाद, ये नारे चारों तरफ से गूंज इनकी सुनाई दे रही है। और ऐसे में आज का दिन भी कई मायने में बहुत ज्यादा खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से निकाला जा रहा है। भारी तादाद में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च आज निकाला जा रहा है। ये समझा जा सकता है कि सरकार को एक तरीके से किसान अपनी ताकत, अपनी चेतावनी साफ तौर पर देना चाह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून जो है, तीनों कानून, उसको वापस ले, नहीं तो लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, 43 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम आपका हक ले बिना तो वापस ना जा नहीं सकते, और हक के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो ही करेंगे, क्योंकि हम बहुत मुश्किल में बैठे हैं जहाँ पे, और हमने 1 महीना और 40 दिन हो गए जहाँ पे बैठे ने। इसको कुछ नहीं पता, तरीक पे तरीक दे जा रहा है, तो हमें आपका हक लिए बिना तो वापस नहीं जा। फिर से बैठक होनी है, सरकार के साथ वार्ता होनी है, क्या लगता है क्या समाधान निकल पाएगा? सानू कुछ नहीं पता, इन्ना का कोई नहीं पता। मौके ते समा बदल देंदे है भी, पहला कहते इन्नी तरीक है, मुड़ के मौके ते जवाब दे देंदे भी अज मीटिंग होई नहीं, ਜਾਂ कोई बिल नहीं कहते पास होया नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हो वापस? बेटा इसे कम पिछे आए और सारा निशान है बेटा, इसे पिछे आए हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ, कि खेती मंत्री तोड़ता कभी कोई तोड़ता, वो फोन दा 3 बारी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, किसानों को पढ़ना चाहिए। बैठे सानू क्यों बैठे हो गया? सानू इत्थे बैठे 40 दिन हो गए, ਅਸੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਆ, 8वें दिन चले जाते हैं, 8 दिन फिर आने। वो ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ कौन करूगा? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ जेब च करते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठे हैं।
मेरे तो ये सारा बैठे हैं भी ये रद्द के करा के जावांगे 26 जनवरी तो पहले तो होता नहीं है। तो कल भी जैसे कि कल बैठक होनी है, 90 दौर की कोई बैठक इन्हें हो लाभ जाएगी, नहीं। तो क्या लगता है क्या समाधान नहीं बेटा, निकल पाएगा और नहीं, आगे किस तरीके से आप लोगों की तैयारी ਜਦੋਂ 4 ਚੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ 4 ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 6-7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਾਲਤਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘਾਲਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ 3 ਉਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सुना आपने क्या कहना है किसान का जो यहाँ पर 43 दिन से लगातार डटे हुए। बड़ी बात ये देखिए कि ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संतरे बांटे जा रहे हैं। किसान अपने घरों से ही लगातार जो राशन है वो भर भर कर यहाँ पर लाए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है, महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे। और ये बात भी बड़ी कही है कि इलेक्शन के वक्त तक भी हम रुकने को तैयार है। देखिए देश का किसान, देश का अन्नदाता जो ट्रैक्टर निकाल रहा है, ट्रैक्टर ये खेतों में चलाते हैं किसान। और आज तस्वीरें देखिए कि आज सड़क पर ट्रैक्टर मार्च निकाल कर किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि जब तक सरकार उनकी सभी बातों को नहीं मानती है तब तक उनके द्वारा यूं ही प्रदर्शन किया जाएगा और अपना जो आंदोलन है उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा। ऐसे ही तमाम पल पल अपडेट वी न्यूज लगातार आपको दिखाता रहेगा।